ऑल। तो आज हम क्या करेंगे, हम रे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था कि जो लाइट्स की बेसिक्स, स्पेरिकल मिरर की बेसिक्स हमने कवर अप की थी। आज हम क्या करेंगे, जो रे डायग्राम के बेसिक्स है वो कवर अप करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे रेज आते हैं, ठीक है ना। एक साथ इन्फिनिटी रेज आते हैं हमारे आंखों में, और फिर क्या करते हैं, पूरे बॉडी को इन्फिनिट पॉइंट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और वहां से क्या हो जाता है, हमारा पूरा रेज आता है आंखों में और हम क्या करते हैं, वो इमेज को देख पाते हैं। बट अगर हम लोग उस इन्फिनिटी रेज को अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो डायग्राम है, रे डायग्राम, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बना नहीं पाएंगे, हम रे डायग्राम समझ नहीं पाएंगे। इसी के लिए उसको ईजी करने के लिए क्या किया गया है, हमको ये जानना है, एक्चुअली 4 कंडीशंस है, वो 4 कंडीशंस आपको जानने हैं रे डायग्राम्स के थ्रू से, और उस 4 कंडीशन में से कोई 2 कंडीशन लेके हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो बेसिकली वो जो 4 कंडीशन है, आप देखो, कोई भी स्पेरिकल मिरर है उसके ऊपर या तो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट पैरेलल होके आ सकता है, दूसरा कंडीशन क्या है, या तो लाइट फोकस से पास होके मिरर के ऊपर, स्पेरिकल मिरर के ऊपर गिर सकता है, या तीसरा कंडीशन क्या है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके स्पेरिकल मिरर पे गिर सकता है, और चौथा कंडीशन क्या है कि वो पोल पे कोई एक एंगल बना के गिर सकता है। तो ये 4 कंडीशंस आपको समझने हैं कि अगर ये रूट से आता है तो वो कहाँ जाएगा। बेसिकली ये 4 कंडीशन में से कोई भी 2 कंडीशन लेके आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोई पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहीं भी हो वहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, रे डायग्राम डिस्कस करेंगे। हम कॉनकेव मिरर के लिए डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट में कहाँ कहाँ इमेजेस बनेगी। हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अगेन कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफरेंट पोजीशंस कहाँ कहाँ हैं और उसके इमेज कहाँ कहाँ बनेंगे, एंड देन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये वीडियो को क्लोज करेंगे। तो बेसिकली क्या है, जब हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, यूजिंग रे डायग्राम, तो मैंने आपको कहा 4 केसेस है। 4 केसेस है, मतलब आपका जो, आप क्या करो, एक कॉनकेव मिरर बना लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ठीक है। तो अब ये सपोज उसका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। तो इफ ए रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या एक रे ऑफ द लाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो वो जब वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा तो वो क्या होगा, ये फोकस से पास होगा, वो क्या हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। मतलब अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो फोकस से पास हो जाएगा। ये हमारा पहला कंडीशन हुआ। तो हम इसको साथ साथ में कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना ही लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो फोकस रहेगा वो क्या रहता है, अंदर की तरफ रहता है। तो ये सपोज हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या हो गया, एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से इंफिनिटी से आ रहा है एंड इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज थ्रू फोकस। तो आप ऐसे फोकस को ज्वाइन कर लो, बट वो अंदर नहीं आके वो क्या हो जाएगा, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन नंबर 1 डिस्कस किया, ठीक है। तो जो केस नंबर 1 क्या है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो कॉनकेव मिरर में इट विल पास थ्रू फोकस, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इफ द रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल अपीयर टू डाइवर्ज थ्रू द फोकस। ये हो गया पहला वाला कंडीशन। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के लिए मैं अगेन कॉनकेव मिरर बना रहा हूं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस ये है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, जो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, फोकस से पास हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, अगर वो फोकस से पास होते हैं और मिरर के ऊपर
कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इसका उल्टा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा था तो फोकस से पास हो रहा था, अब क्या है, अगर फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, आप क्या करो, पहले एक रेफरेंस ले लो इधर कि अगर रेज ऑफ लाइट फोकस के ऊपर गिरनेगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना, अगर ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आ रहा है किसके ऊपर, फोकस के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद इट विल, कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा हो गया केस 2। और थर्ड केस क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो क्या होगा, तो हम अगेन एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हो गया मेरा फोकस, ये मेरा हो गया फोकस, ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी थर्ड कंडीशन क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर पे, कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वापस उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है, बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना के देखेंगे। सपोज ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमको क्या दिया हुआ है, एक रेफरेंस ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो अगर ऑब्जेक्ट से लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इंसिडेंट है, इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, तो क्या हो जाएगा, इट विल बाउंस बैक या इट विल रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ। ये मेरा केस नंबर 3 हो गया, when a ray of light is passing through the center of curvature। अब वो फोर्थ केस एंड इट इज द लास्ट केस। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया मेरा पोल। अब ये क्या बोलता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है और वो पोल पे कोई एंगल बना के गिर रहा है, पोल पे कोई एंगल बना के गिर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सेम एंगल से रिटर्न बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम एंगल से रिटर्न बैक, सेम एंगल से रिटर्न बैक हो जाएगा। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगा, अगर एक रे ऑफ लाइट, ये हमारा पोल हो गया, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होता है इन अ कॉन्वेक्स मिरर, देन इसमें भी वही है, इट विल रिटर्न बैक विद द सेम एंगल, रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल। तो ये हमारा हो गया कंडीशन नंबर 4। तो आपको ध्यान क्या देना है, ये जो चारों कंडीशंस है, अभी हम जो सेकंड हमने अभी ये डिस्कस किया यूजिंग रे डायग्राम, तो यूजिंग रे डायग्राम में ये 4 कंडीशंस ही हैं कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ये हमने समझ लिया। अभी आप ध्यान दो, ये जो इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर है या इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर है, आपको ये 4 केसेस में से कोई 2 रेज लेने हैं। मैं या तो ये रे और ये रे लेके बनाऊंगा, नहीं तो मैं ये और ये लेके कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज बनाएंगे, क्योंकि हमको एक पॉइंट पाने के लिए 2 लाइन की इंटरसेक्शन की जरूरत है। तो इनमें से कोई 2 केस हम लोग यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कैसे बनता है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। सो इन द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इसमें हमको ध्यान क्या देना है कि लाइक हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। आप देखो, मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं वो देखिए। मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, ये हो गया उसका पोल,
ये हो गया उसका फोकस। फोकल लेंथ का डबल क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर क्या डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर आएगा, फिर हम क्या करेंगे, साइज ऑफ इमेज, और फोर्थ क्या हो जाता है हमारा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब वो इमेज कैसा दिखेगा, नेचर ऑफ इमेज। अब देखो जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट या तो मैं एक इन्फिनिटी में रख सकता हूं, मिरर से, कॉनकेव मिरर से बहुत दूर, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकता हूं, एट इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट में मैं किधर रख सकता हूं, बियॉन्ड सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहां एक ऑब्जेक्ट रख सकता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं, कहां रख सकता हूं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब थर्ड में कहां रख सकता हूं, सी के ऊपर। तो मैं थर्ड कहां रख सकता हूं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ कहां रख सकता हूं, सी और एफ के बीच में। तो फोर्थ में कहां रख सकता हूं, इन बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नाउ फोर्थ किधर रख सकता हूं, फोकस के ऊपर। फिफ्थ कहां रख सकता हूं, फोकस के ऊपर, तो एट फोकस, ठीक है। और सिक्स्थ कहां रख सकता हूं, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल का बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। तो देखो ये 6 पोजीशंस ही आ रहे हैं ना, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। इन्फिनिटी में, फिर सी के पीछे, सी के ऊपर, सी और एफ के बीच में, एफ के ऊपर, और एफ और पी के बीच में। सी एंड एफ में कहीं भी रखो, नेचर साइज सेम रहता है। एफ एंड पी के बीच में कहीं भी रखो, सेम आता है। बियॉन्ड सी के बीच कहीं भी रखो, सेम आता है। तो ये 6 पोजीशंस हमको मिल रहे हैं किसमें, कनकेव मिरर में। और ये 6 पोजीशंस के जो है वो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं वो हमको रे डायग्राम से पता करने हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम से पता करने हैं, मैं एक एक करके इधर बनाता हूं और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। अब देखो पहला जो है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में अगर आप रे रखते हो, इन्फिनिटी में अगर आप रखते हो तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि अगर रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, तो वो लोग कहां से पास होंगे, फोकस से पास होंगे, है ना। तो मैं ये रे डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया मेरा पोल, ये मेरा हो गया फोकस, ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या हो गया, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वो कहां से पास होगा, फोकस से। वो कहां से पास होगा, फोकस से। तो मैं 2 रेज ले रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से पास होगा, फोकस से। तो हमारा इमेज किधर फॉर्म हो गया, एट फोकस। तो जब मैंने इन्फिनिटी में रखा तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमने रे डायग्राम में पढ़ा था, पैरेलल रे आया तो वो कहां से पास होगा, फोकस से। तो एट इन्फिनिटी में रहा तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां फॉर्म होगा, एट फोकस। साइज ऑफ द इमेज क्या है, पॉइंट है, 2 रेज मिलके एक पॉइंट बता रहे है ना। तो हमेशा साइज कहां से मेजर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर जा रहा है वो, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आया है तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज्ड, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। और मिरर के, कॉनकेव मिरर के अगर इस तरफ इमेज फॉर्म होता है तो वो क्या हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वो उल्टा दिखता है।
कनकेव मिरर में क्या हो जाएगा, वो उल्टा दिखता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और वही अगर इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होता तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये रियल इमेज फॉर्म होता है और इन्वर्टेड होता है, इमेज का उल्टा फॉर्म होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड केस हम सी के पीछे रखेंगे, बियॉन्ड सी। किधर रखेंगे हम, सी के पीछे। तो बियॉन्ड सी, तो देखो ये मैंने कनकेव मिरर बनाया और फिर क्या कर रहा हूं, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा हो गया पोल, ये मेरा हो गया फोकस, फोकस का डबल कितना हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड क्या है, बियॉन्ड सी, मतलब मैं सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, है ना। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। तो सी के पीछे रखा तो एक रे पैरेलल जाएगा टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से पास हो गया हमारा, वो पास हो गया हमारा फोकस से। ठीक है, वो हमारा पास हो गया फोकस से। सो इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया और ये कहां से पास हो गया, फोकस से। अब क्या हो जाएगा, दूसरा रे मैं क्या कर रहा हूं, एट फोकस से पास कर रहा हूं, एट फोकस से पास कर रहा हूं। तो अगर वो फोकस से पास होगा तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई रे फोकस से पास होता है तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। तो आपकी इमेज यहाँ फॉर्म हुई, तो ये हो गया ऐसे। देखो ये सीधा था और ये क्या हो गया, उसका उल्टा, है ना। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज कहाँ फॉर्म हो गया, बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये हमारा क्या हो गया, इमेज। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग लेते हैं कितना, ए बी, तो मेरा जो इमेज बना वो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो बियॉन्ड सी, सी के पीछे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो मेरा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मेरा क्या हो रहा है, वो इमेज फॉर्म हो रहा है। और साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड, मतलब ये बड़ा था ये थोड़ा छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब जो ऑब्जेक्ट था उससे क्या है, छोटा है। और देखो ये उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम जाएंगे किसमें, थर्ड केस में। अगर हम लोग सी के ऊपर रख रहे हैं, किधर, सी के ऊपर रख रहे हैं, तो एट सी अगर हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, तो आप एक अगेन एक कनकेव मिरर बनाओ। मैंने कनकेव मिरर बनाया, पोल लिया, फोकस लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। तो वो क्या बोल रहा है, अभी ऑब्जेक्ट किधर रखे हम लोग, सी के ऊपर रखे। ठीक है, सी के ऊपर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते तो आप क्या करो, पहला तो अगर ये कर रहे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिए, तो ये कहाँ से पास होगा आपका, किधर से पास हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, फोकस से पास करोगे, फोकस से पास करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस से पास हुआ ऐसे, और ये जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपकी इमेज जो है, वो किधर फॉर्म हो जाएगी, एट सी। मतलब ये ए था, ये बी था, तो ये ए डैश हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बी डैश। मतलब अगर आप एट सी रखते हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हो, तो क्या हो जाएगा, इमेज भी कहाँ फॉर्म हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो आप देखोगे साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, सेम आएगा, सेम साइज का रहेगा। तो एट सी में क्या हो जाएगा,
सेम साइज, और ये क्या हो गया, उसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, रियलाइन इन्वर्टेड। ये मेरा हो गया थर्ड केस। अब मैं कहाँ रखूंगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो बिटवीन सी एंड एफ में क्या हो रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, तो उसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ में एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिए एक रे, तो वो कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। और एक रे जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग सी से ले पाएंगे, सी से ले पाएंगे। तो मिरर थोड़ी बड़े कर दो, और एक रे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट में क्या करो, इधर थोड़ा छोटा लो, मेरे को बोर्ड में जगह थोड़ा कम है, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी, ये पोल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फोकस, और ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। और एक रे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी से पास कर रहे हैं मिरर को, तो सी से पास किए थे ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, सी में ही रिटर्न हो जाएगा, और वो इस तरीके से जाके ये लोग यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो मेरा इमेज जो बना वो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग को अगर हम लोग बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, सी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ये कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है मेरा, बियॉन्ड सी, ठीक है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो इसका साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड, क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड। और ये उल्टा है और मिरर के सामने है, तो क्या हो जाएगा, ये रियलाइन इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोकस पे रखेंगे। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को किधर रख रहे हैं, फोकस पे, तो फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे अभी, एट फोकस, तो फोकस पर रखेंगे। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको मैंने फोकस पर रख दिया। अब मैं क्या किया, एक रे पैरेलल लिया टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस, है ना, इट विल पास थ्रू फोकस। अब और एक क्या हो जाएगा, मैं कहाँ से लेना है मेरे को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकता हूँ। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया तो वो क्या हो जाएगा, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगा, है ना, रिटर्न बैक हो जाएगा, बाउंस बैक, तो दे विल, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जाके किधर मिलेंगे, किधर मिलेंगे ये लोग, इन्फिनिटी में जाके मिलेंगे। तो ऑब्जेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो एट फोकस हो गया, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। और ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया, हाईली एनलार्ज्ड, है ना, ये बहुत दूर में जाके मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा इसका, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही फॉर्म हो रहा है, मतलब ये भी इन्वर्टेड ही होगा, और मिरर के सामने आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब जो लास्ट केस है वो क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, वो देखो। सो बिटवीन पोल एंड फोकस का क्या करना है,
और बिटवीन पोल एंड फोकस के ऊपर आप अच्छे से समझो, इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, बाकी हम इजीली कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। तो ये देखो, इसका अच्छे से समझो। तो ये क्या हो गया, हम लोग का कनकेव मिरर ले लिया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट को किधर रख रहा हूँ, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बिटवीन पोल एंड फोकस मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट इधर ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक रे मैं क्या कर रहा हूं, सी से पास कर रहा हूं, ठीक है, एक रे मैं सी से पास कर रहा हूं। तो वो रे जो सी से पास होगा वो क्या हो जाएगा, सी में रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो पोल एंड फोकस में क्या हो जाता है, और एक रे अगर मैं लेता हूं तो ये क्या हो जाता है, आप इसको एक्सटेंड करो इस तरफ, क्योंकि क्या हो जाएगा आपको इधर समझ में आएगा। देखो मैं ये क्या क्या एक एंगल पे गिराया, जो हमारा रे डायग्राम का फोर्थ केस था कि पोल पे एक एंगल पे गिरेगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होके वो रिटर्न बैक हो जाएगा। तो अगर ये वाला रे पोल पे गिरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होके, तो ये क्या हो जाएगा, उसी एंगल में रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, ये रे को अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ऐसे डाइवर्ज हो रहा है और वो सामने की तरफ जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से ले जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, ये इमेज इधर मीट कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, मिरर के पीछे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी था, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो ये इसमें क्या हो गया, बिटवीन पी एंड एफ रखे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या हो जाएगा उसका, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एनलार्ज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो गया, एनलार्ज्ड। और ये क्या हो गया, रियल नहीं है, मिरर के पीछे, मिरर के सामने इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, मिरर के बैक साइड में फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया वर्चुअल, ये क्या हो गया, वर्चुअल। और देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और यहाँ भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम आगे जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो हम इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमने क्या किया, इस टेबल के हिसाब से हमने इसको हमने क्या किया, रे डायग्राम्स कॉन्केव मिरर के अच्छे से समझ लिए। नाउ अभी आपको लाइक ये टेबल क्या करना है, मेमोराइज करना है आपको। ये जो लाइक आप पोजीशन से जब भी ऑब्जेक्ट रख के जब इमेज बनाओगे, कौन सी, वो जो 4 कंडीशंस वाली रे डायग्राम थी, उसको आप यूज करके जब इमेज डायग्राम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वो तो बन जाएगी, ठीक है। बाकी क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो टेबल है वो आप मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इसमें रे डायग्राम में अगर आपको दिक्कत हो रहा है बनाने में, आपके पॉइंट्स वगैरह इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो आप क्या करो, एफ को पोल से जितना ले रहे हो स्केल से, उतनी ही डिस्टेंस क्या करो, सी को बढ़ा दो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट थोड़ी आप छोटी छोटी रखो, ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट मत लो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट रखो, तो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से इमेज आपकी बनती जाएगी। क्योंकि जहाँ जहाँ पर सपोज हाईली एनलार्ज्ड इमेज है ना, जहाँ पे बड़े इमेज आ रहे हैं, तो आपके वो पेपर में जगह नहीं होगी, बोल के आपकी रेज इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे लो तो ये बन जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है बनाने में तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे को आप कमेंट कीजिएगा अगर आपसे नहीं हो तो, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको याद कैसे रखना है, इसको याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक्सेप्शन को आउट करो। एक्सेप्शन क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब तो मिरर के बहुत पास, मिरर के बहुत पास, बिटवीन पी एंड एफ मतलब पोल और फोकस का बीच में आप अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा जाएगा, बिहाइंड द मिरर, और वो इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, और वो क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैंने क्या किया, बिटवीन पी एंड एफ एक एक्सेप्शन है कनकेव मिरर के लिए, मैंने उसको साइड करके उसको मेमोराइज दिमाग में डाल दिया। और मेरे को ये 5 याद करना है। इसमें क्या है, थोड़ा सिमेट्री है। देखो
अगर आप इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपका किधर इमेज फॉर्म होता है, फोकस पे। फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब देखो बियॉन्ड सी में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो कहाँ फॉर्म होता है, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, बियॉन्ड सी। और उसके बाद क्या हो गया, एट सी रखे तो एट सी। तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और ये दोनों सेम एट सी। ये क्या है, साइज ऑफ द इमेज कैसे याद होगा, आप मिरर से जितना दूर हो, बहुत दूर हो, तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा साइज ऑफ द इमेज डिस्कस करना है। आप मिरर से बहुत दूर हो तो आपका इमेज कहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, पॉइंट साइज। क्या फॉर्म हो जाएगा, पॉइंट साइज। बहुत दूर हो मिरर के तो इमेज तो छोटा ही आएगा ना। फिर आप क्या किए, मिरर के थोड़ा पास आए, मतलब बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आए, तो हल्के से आप दिखने लगे, मतलब छोटे दिखने लगे, तो हो गया क्या, डिमिनिस्ड। ये याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप खड़े हो तो आपकी इमेज क्या आएगी, सेम साइज की। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप बिटवीन सी एंड एफ के बीच में खड़े हो तो क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड। मिरर के आप और पास आ गए तो थोड़ा और बड़ा दिखने लगे। उसके बाद आप क्या किए, फोकस पे खड़े हो गए, मिरर के फोकस पे खड़े हो गए, तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये डिस्कस किए। और ये देखो बढ़ता है, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ये एक्सेप्शन, तो एनलार्ज्ड। और बाकी क्या है, 5 केसेस में हमारा क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक जो एक्सेप्शनल केस है वो था हम लोग का क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने क्या किया, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ लिया। ठीक है, उसके रे डायग्राम हम पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर जानेंगे। तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, अभी आप ये रे डायग्राम से आपने इस टेबल से क्या सीखा, आपने इस टेबल से क्या सीखा कि देखो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर क्या क्या है। जहां पे आपको पावरफुल बीम चाहिए, जहां पे आपको पावरफुल बीम चाहिए। पावरफुल बीम कहाँ कहाँ चाहिए होता है, सर्च लाइट में। आपने देखा होगा वो जो पुलिस के हाथ में या कुछ ढूंढने के लिए बड़े बड़े सर्च लाइट्स रहते हैं, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। तो वो सर्च लाइट के क्या हो जाता है, पावरफुल बीम चाहिए। तो पावरफुल बीम चाहिए तो हम क्या करेंगे, लाइट को फोकस से पास कर देंगे, तो लाइट क्या हो जाएगा, पैरेलल होकर बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो सर्च लाइट में यूज होता है, टॉर्च लाइट में यूज होता है। देन आपका चाहिए लार्जर इमेज, है ना। लार्जर इमेज मतलब क्या हो जाता है, हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो क्या करता है, लार्जर इमेज देता है। तो लार्जर इमेज देता है तो आपको कहाँ का यूज हो सकता है, सेविंग मिरर में, जहां पे आपको बारीकी से देखनी होती है। कॉन्केव मिरर को डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करेगा, वो दांतों को थोड़ा बड़ा करके देखना चाहता है कि उसमें क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाता है हम लोग का, जहाँ पे वहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये डेंटिस्ट मिरर में, क्योंकि ये क्या करता है, लार्जर इमेज बनाता है ना, हाईली एनलार्ज्ड इमेजेस बनाता है। देन क्या हो जाता है, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेटेड लाइट चाहिए, जैसे एक सोलर कुकर में, है ना। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगे। सोलर फर्नेसेस में जो इंडस्ट्रीज में सोलर फर्नेसेस होते हैं, वहां भी क्या हो जाता है, अपना कंसेंट्रेटेड लाइट, क्योंकि सन कहाँ है, दूर में है, इन्फिनिटी में। और इन्फिनिटी से जब पैरेलल रेज आके कॉन्केव मिरर के ऊपर गिरेंगे तो कॉन्केव मिरर क्या करेगा, वो सारे लाइट को किधर, एक ही पॉइंट पे डाल देगा, कहाँ पे, फोकस पे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। नाउ अब क्या हो गया, हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर में 6 केसेस नहीं आएंगे, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस आएंगे। वो समझो कैसे आ रहे हैं। देखो ये मैं एक ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर में आपको ध्यान ये देना है, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके क्या रहते हैं, फोकस और पोल, दोनों कहाँ रहते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों कहाँ रहते हैं, मिरर के अंदर। और ये हो गया हमारा पोल। तो ऑब्जेक्ट हम कौन के अपना कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही जगह रख सकते हैं, या तो हम इंफिनिटी पे बहुत दूर मिरर से,
या हम क्या कर सकते हैं, इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं भी, है ना, या तो इंफिनिटी में या इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं भी हम रख सकते हैं। तो अगर देखो हम लोग रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी में रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या रहेगा, एक रहेगा हमारा जो हम जो बनाए थे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन पोजीशन ऑफ इमेज, देन साइज ऑफ इमेज, एंड देन नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एक तो हम लोग रख सकते हैं एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में रख सकते हैं, और एक कहाँ रख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ पोल, है ना, इन फ्रंट ऑफ पोल या बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो देखो अगर आप एट इंफिनिटी रखते हो तो रेज आएंगे पैरेलल रेज आए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, appear to diverge from the focus, appear to, ये हमने रे डायग्राम में पढ़ा था, इट विल appear to diverge through the focus। तो ये इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगा, फोकस पे। तो एट इंफिनिटी रखे तो इमेज कहाँ फॉर्म हो गया, एट फोकस, और साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, डिमिनिस्ड, मतलब पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटा हो गया एक ही पॉइंट पे, तो पॉइंट साइज। और नेचर ऑफ द इमेज क्या है, मिरर के पीछे फॉर्म हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल, और क्या रहेगा ये, इरेक्ट, सीधा आएगा मिरर के पीछे। और अब क्या हो गया, जो सेकंड केस हमको बताता है कि बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम लोग बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल रखते हैं, देखो गलती हो रहा है, ठीक है। अब देखो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल अगर हम लोग रखते हैं तो ये मेरा हो गया फोकस, और ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल मैंने कहीं भी रख दी, तो क्या हो जाएगा, एक रे तो जाएगा पैरेलल, ठीक है, एंड इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो क्या हो गया, मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, तो ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। और एक मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, सी से पास करा दूंगा। तो देखो ये यहां से सॉलिड जाएगा, सी से पास कराना है, ठीक है, सी से पास कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर मीट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इन फ्रंट ऑफ पी था, या बिटवीन अगर इंफिनिटी एंड पोल रख दो, कंफ्यूजन नहीं आएगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल रखे तो ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। किधर फॉर्म होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज क्या आ जाएगा, ये बड़ा था छोटा आएगा, ये क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड, छोटा है, क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड। और ये क्या हो रहा है, मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम देखेंगे कि जो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ आता है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, पॉइंट साइज इमेज दे रहा है और डिमिनिस्ड इमेज दे रहा है, छोटा दे रहा है, लेकिन इसकी एक एडवांटेज क्या है, ये हमेशा क्या दे रहा है आपको, सीधी इमेज दे रहा है। क्या दे रहा है वो आपको, इरेक्ट इमेज दे रहा है ना।
तो ये हमको क्या दे रहा है, इसका यूजेस क्या है, ये इरेक्ट इमेज दे रहा है। तो इरेक्ट इमेज कहाँ पे काम आएगा, देखो हमारा जो गाड़ी में विंग मिरर लगा हुआ है उसमें हमको सीधी इमेज चाहिए। अगर आप गाड़ी में देख रहे हो और कार उल्टी दिखाई दे तो ऐसे ही आपके एक्सीडेंट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमको कहाँ यूज होता है, जो विंग मिरर्स में यूज होता है। ये आपका किधर और यूज होता है, जहाँ पे आपको वाइडर व्यू चाहिए, जो इंडस्ट्रीज में ये क्या करता है, लाइक आपको एक बड़ी व्यू देने के लिए, विंग मिरर में बड़ी व्यू देने के लिए, क्यों, क्योंकि क्या है, ये छोटे जगह पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, डिमिनिश, छोटा इमेज बना के आपको दिखाता है। तो वाइडर व्यू के लिए देता है। तो आप क्या करोगे, एक छोटे से जगह पे बहुत सारा चीज देख सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग एक्सीडेंट्स वगैरह प्रिफर कर, मतलब अवॉइड कर सकते हैं, एंड हम क्या कर सकते हैं, इजीली नेविगेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियोस में हमने ये देखा कि लाइक जो रे डायग्राम्स हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, उसके कंडीशंस क्या क्या थे, और वो कंडीशन से हमने क्या किया, कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने रे डायग्राम बनाया, कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस की, कॉन्केव मिरर की यूजेस निकाली। अब आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर हम देखेंगे कि लाइक हमको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हमको जानने हैं, वो कैसे होते हैं, कॉन्केव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, कहाँ हम लोग को पोजीशन ऑफ द इमेज या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को प्लस लेना है, कहाँ हमको उसको पोजीशन ऑफ इमेज को माइनस लेना है, हाइट को कहाँ प्लस लेना है, हाइट को कहाँ माइनस लेना है। आगे के वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।